ज़िले बिल्कुल पाकिस्तान के समीप है, जिसमें हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट हो गया, हमारा कांगड़ा का कुछ क्षेत्र हो गया। और निश्चित रूप में मैं समझता हूँ, जहाँ तक बच्चों की सेफ्टी के बारे में बात है, उसमें सरकार और विभाग टाइम टू टाइम सारी बातों को असेस करेगा। और जैसे आपने युद्ध की सिचुएशन की बात की, वॉर लाइक सिचुएशन की बात की है, इसमें मुख्यतः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्ट्री की जो एडवाइजरी होती है उसको प्रदेश सरकार फॉलो करती है। और उसमें ऊना डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे, मैं समझता हूँ आज के दिन के लिए हमारे स्कूल्स को और कॉलेजेस को बंद किया गया है। और इसके बाद वैसे भी 3 दिन की छुट्टियाँ हैं। और जैसे जैसे सिचुएशन, जो स्थितियाँ उत्पन्न होगी, सरकार और विभाग टाइम टू टाइम सारी बातों को असेस करके बच्चों के हित में, प्रदेश के हित में निर्णय लेगा। ऊना डिस्ट्रिक्ट करके हमारा निर्णय है, और वो भी आज का ही निर्णय है। और इसके बाद जैसे मैंने कहा, 3 दिन की वैसे छुट्टियां हैं। हम आशा रखते हैं कि सिचुएशन इम्प्रूव हो। छूट है, और हमें अपने भारतीय सेना पे गौरव है, और जिसका एक गौरव इतिहास हमारी सेना का रहा है। हालांकि हमारा देश, मैं समझता हूँ, अपनी शांति प्रिय एक जो छाप थी उसके लिए जाना जाता है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा कि पहलगाम में जो निर्मम हत्या हमारे टूरिस्टों की हुई, उसके बाद ये सारी स्थिति उत्पन्न हुई है। और पूरे हर भारतवासी में एक प्रतिशोध की भावना थी, कि जो एक, मैं समझता हूँ, बहुत ही हमारे निहत्थे लोग के साथ जिस तरह से निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई। तो हर भारतवासी ने, जब ये ऑपरेशन सिंदूर आपका लॉन्च हुआ था, इसने सबने इसका स्वागत किया है। और इसमें पहले का हमारे देश की तो सर्वाधिक, मैं समझता हूँ, हमारी भूमिका और योगदान रहा है। अगर आप आर्मी की बात करेंगे, हमारी हालांकि पॉपुलेशन, जनसंख्या मात्र 75 लाख के आसपास है, लेकिन जो सर्वाधिक आपकी इनरोलमेंट आर्मी में पूरे भारत, उसमें अगर किसी प्रदेश की है तो हिमाचल प्रदेश की है। और उसका कारण ही हमारे प्रदेश को वीरों की भूमि भी कहा जाता है। आपकी सर्वाधिक आपकी जो मिलिट्री मेडल्स है, परमवीर चक्र से लेकर आपके, मैं समझता हूँ, सेना मेडल तक, सर्वाधिक मैं समझता हूँ उसमें जो नाम आता है हमारे प्रदेश का आता है। इस बात में गौरव है। और पूरा राष्ट्र एकजुट होकर सरकार के साथ, अपनी सेना के साथ चट्टान की तरह खड़ा है।